ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आप हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ में हूं। और शिव महारात्रि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेके आई है। कर्क राशि वालों, आप अपने ग्रहों को तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लगातार वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारे रहस्य उपस्थित किए ही हैं। तो एक बात समझ लीजिए, इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो है वो आपके लिए बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जो लोग बच्चे हैं, जो लोग बड़े हैं, उन सब के लिए अलग अलग ग्रहों की स्थिति बन रही है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। तो कर्क राशि वालों के ग्रहों की गणना देखें तो सबसे पहले हमने आपको वैसे तो कई वीडियोस के माध्यम से बताया ही है। तो आपके ग्रह के अनुसार से वैसे तो शनि आपके लगातार जो चल रहे थे वो आपके आगे चले गए हैं अब कुंभ राशि में। वैसे कल्याणी 7.5 ही चल रही थी। कल्याणी रैया जो होती है उसको कहा जाता है कि जब सम्मुख चल रहे हो, पिछले जो विशेष तौर पर परिवर्तन हुआ 17 जनवरी से, और अब आपकी ढैया आरंभ हो गई है। तो ये किसी प्रकार भी शुभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके कष्ट को निवारण करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करके कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। शनि जब अष्टम भाव में आ जाते हैं तो वो कष्ट किस प्रकार से देते हैं वो आप सबने समझने का प्रयास किया। हमने कई वीडियोस के माध्यम से बताया ही आपको। कर्क राशि वालों की सफलता में कुछ प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो आने वाले 2 साल तक लगातार जो है वो विद्यमान रहेगी आपके दशम भाव पर। और दशम भाव जो होता है सफलता का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफलता भी, उसमें भी परीक्षा दी जाती है। नौकरी कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी सफलता आवश्यक चाहिए होती है। और नौकरी का स्थान ही है वो, यानी नौकरी वालों के लिए भी सफलता। बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी जब सफलता नहीं मिलेगी तो लाभ कहां से मिलेगा। तो उसमें भी कई प्रकार के विघ्न उपस्थित करते हैं। शनि का खेल बड़ा विचित्र होता है। तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। और इस वक्त आपके भाग्य के खेल भी बड़ा दुविधाजनक हो गया है। ऐसे क्यों? क्योंकि वो भी समझ लीजिए कारण क्यों। बृहस्पति चल रहे थे, वहां बहुत शुभ थे, लेकिन बृहस्पति के साथ आ गए हैं वहां पर शुक्र भी अभी 2 दिन पहले। और शुक्र का जो विशेष तौर पे योग बना वो विशेष तौर पे क्या हुआ, देवगुरु और साथ में दैत्य गुरु दोनों एक साथ भाग्य में आकर, अब भाग्य में खेल, अंतर्द्वंद। लाभ कहां से होना है? मन आधा इधर आधा उधर। लाभ तो तभी होगा जब एक चाल पर मस्त होकर काम किया जाए सीधी तरीके से, लेकिन अंतर्द्वंद जो ग्रह उत्पन्न कर रहे हैं उसके कारण से कष्ट उत्पन्न हो सकता है। बनी बनाया खेल बिगड़ सकता है। और ये पूरे वर्ष तक कैसे आप लाभ लें इसको समझ लीजिए, क्योंकि शिव महारात्रि जो है ये बहुत सिद्ध रात्रि है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, होलिका महारात्रि, इन सब नवरात्र, देखिए सब भारतीय संस्कृति में रात्रि का महत्व कहा गया है। और ये सारे जो उत्सव हैं ये आपके कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े शोध के उपरांत इन व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया, और इसके द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। तो देखो कर्क राशि वालों, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या उपाय निकलता है। भगवान का जो विशेष तौर पर शिवलिंग हो और सफेद पत्थर के द्वारा बना हुआ शिवलिंग हो। सफेद पत्थर संगमरमर के द्वारा श्वेत पत्थर जो वाला है, भगवान को कहा गया है कर्पूर गौरम करुणा। भगवान का वर्ण कौन सा है, भगवान का रंग जो है वो कौन सा है? कर्पूर। कर्पूर के समान श्वेत जो है भगवान को। भगवान विष्णु जो है वो नील वर्ण कहे गए हैं, और कृष्ण को कृष्णाय कृष्ण वर्णाय कहा गया ना, श्याम स्वरूप उनका कहा गया है। लेकिन भगवान जो शंकर है वो गौर वर्ण, कर्पूर गौरम, यानी इतना सुंदर उनका स्वरूप बताया गया है। तो श्वेत जो शिवलिंग हो उनका पूजन करते हुए दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा कराया जाए। या आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शनि महाराज जो हैं वो आपके लिए कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं आने वाले 2 सालों में। तो आपको क्या करना चाहिए सबसे श्रेष्ठ के अनुसार से, तो आप दूध के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम हं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सः जुं हों ओम। ये मंत्र का शुद्ध तरीके से उच्चारण करते हुए, या अगर आपको कोई दिक्कत दुविधा है तो आप इसका लघु रूप भी कर सकते हैं, ओम हं जुं सः। ये भी मंत्र लघु मृत्युंजय होता है। आप इसके द्वारा भी जप कर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, और संकल्प यही कीजिएगा कि ग्रहकृत पीड़ा निवारणार्थे। देखिए, हर पूजा से पहले संकल्प अवश्य कर लिया कीजिए, नहीं तो क्या होता है, किस कारण से किया, क्यों किया। तो हम मंत्रबद्ध होकर संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे तभी तो
उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। नहीं तो क्या होता है कि उस वक्त संकल्प ही नहीं किया तो हमने तो केवल कर्म कर दिया। ठीक है, भगवान सबसे मति युक्त है, सबसे हमारे लिए यथा योग्य तथा फल देने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने पूरे, क्योंकि हमारे मन में भी कई प्रकार के भाव चल रहे होते हैं। जब हम मन में भाव चल रहे होते हैं तो हमने सोचा जो कर्म तो इतना सही कर रहे हैं, तो जब योग्य फल प्राप्त होगा तो वो स्कैटर ना हो जाए, फैल ना जाए, तो इसको विशेष तौर पर फोकस करने का आपको प्रयास करना चाहिए, उसको प्रतिबिंब छोटा करने का प्रयास करना चाहिए। तो और उसको विचार को एक दृढ़ करते हुए एक भाव के लिए कि स्वास्थ्य के मनोकामना के निमित्त भी ये भगवान का हम अभिषेक कर रहे हैं। दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक आप शिव महारात्रि के दिन सुंदर तरीके से करने का प्रयास करें। देखिए, बहुत सुंदर प्रयोग हमने आपके समक्ष रखा है, और साथ साथ थोड़े भगवान को श्वेत पुष्प अर्पित करें, चावल अर्पित करें, और भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार, राज्योपचार, कई प्रकार से पूजा करने के भगवान ने शास्त्र में नियम बताए गए हैं। आप हमारे विवेकानंद योगाश्रम में भी इस शिवरात्रि के महापर्व पर रुद्राभिषेक का सुंदर, रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। शायद रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि तक ये एक सुंदर कार्यक्रम रहेगा, रुद्राभिषेक रहेगा। तो आप उस समस्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विवेकानंद योगाश्रम में पधार सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, और आशा करते हैं हमने समस्त रूप से आपके ग्रहों को समझते हुए उस उपचार को आपके समक्ष रखा है। तो आशा करते हैं आप उसका लाभ लेंगे और भगवान को पसंद करने के सुंदर योग बनाएंगे। शिव महारात्रि है, बहुत सिद्ध रात्रि है, बड़े 30 वर्षों बाद इस प्रकार का योग लेके उपस्थित हुई है। और फागुन के महीने में शनिवार के दिन, और विशेष तौर पर शनि आपके साथ जो खेल खेलने वाले हैं, उससे बचने के लिए आप सुंदर तरीके से इस रात्रि का उपयोग कर सकते हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर संयोग इस रात्रि के दिन पड़ रहा है। आप इस सुंदर संयोग का लाभ लीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। धन्यवाद।